अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से 6th एडवर्टाइजमेंट को पब्लिश किया गया है और इसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बहुत सारी पोस्ट को अनाउंस किया गया है। लेकिन इसमें जो सबसे बेहतरीन और टॉप ऑफ द लिस्ट पोस्ट है ये है जी डिप्टी अकाउंटेंट की। अब ये टॉप ऑफ द लिस्ट क्यों है, इसकी 2-3 रीज़न है। पहली रीज़न, नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं वो अट्रैक्टिव हैं, यानी कि 60 सीट्स हैं जो कि मोर देन इनफ हैं पूरे पंजाब में। आप कहीं से भी हों, ये हम चलें बाद में डिस्कस करते हैं कौन कर सकता है। 60 सीट्स हैं, मोर देन इनफ हैं। और क्योंकि आपको जी सिर्फ एक ही सीट चाहिए, आपका क्या मतलब बाकी 59 सीट से। देन सेकेंड रीज़न इसकी क्या है, दैट इज़ ऑन रेगुलर बेसिस, जिसकी आज के दिन में कोई भी एस्पिरेंट अगर किसी पोस्ट के लिए वो जाता है तो वो सबसे पहले जो चीज़ देखता है वो ये होती है कि ये पोस्ट रेगुलर है या नहीं है। क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चल रही हैं उनके अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वो ले रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भी दी जा रही हैं और उनको रेगुलर भी नहीं किया जा रहा। सो जी सेकंड जो खुशी की बात है, जो बेहतरीन है, वो ये है कि ये रेगुलर बेसिस पे हैं। थर्ड BS 16 है। और जो फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि जी आप चाहे आपने BS किया है, चाहे आपने ADP किया है, चाहे आपने BSc किया है, आपने BA किया हुआ है, किसी भी डिग्री में किसी भी मतलब कोई भी सब्जेक्ट आपने किया हुआ है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बस आपकी डिग्री या आपकी यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज़ होनी चाहिए बाय हायर एजुकेशन कमीशन। बस ये आपकी जी क्वालिफ़िकेशन उन्होंने यहाँ पर डिमांड की है। नेक्स्ट अगर आप एज की बात करें तो मेल और फीमेल और ट्रांसजेंडर कोई भी कर सकता है। और मेल के लिए 30 ईयर्स है, जबकि फ़ीमेल के लिए 33 है। फिर उसके अलावा जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए फिर मज़ीद रिलैक्सेशन होती है। उसके बाद ऑल ओवर द पंजाब कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन इसका जो रिटन टेस्ट होगा वो होगा जी 1 पेपर एग्ज़ाम होगा, 100 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर GK, पाक स्टडी, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडी, जनरल नॉलेज एंड जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, उर्दू, एवरीडे साइंस, बेसिक मैथमेटिक्स एंड बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़, ये तमाम चीज़ों पर मुश्तमिल एक 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा आपका। और इसको कैसे तैयार करना है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एक वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है जिसमें डिटेल ईच एंड एवरीथिंग बताई हुई है कि आपने विदिन 40 डेज़ ये काम कैसे करना है और ख़ुद घर में बैठ के आराम से कैसे तैयारी कर सकते हैं विदाउट एनी अकेडमी। सो जी उसके बाद जी हमारी जी सबसे बेहतरीन थी, उसके बाद जो सेकंड नंबर पर आ रही है दैट इज़ असिस्टेंट डायरेक्टर। ये है जी सोशल एंड वेलफेयर, बैतुल माल डिपार्टमेंट के अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है। ये भी बहुत अच्छी हैं। इसकी एक अच्छी बात यह है कि ये 21 पोस्ट हैं, यानी कि 21 सीट्स जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं आपके लिए। आप इन पर अप्लाई कर सकते हैं। बस यहाँ पे कुछ डिग्रीज़ की जो है ना वो सब्जेक्ट्स की डिमांड है। जैसे कि इन्होंने रिक्वायरमेंट दी हुई है कि 2nd डिवीज़न होनी चाहिए आपकी सोशल वर्क में, सोशोलॉजी में, ठीक है, वुमेन जेंडर स्टडीज़ के अंदर, एंथ्रोपोलॉजी में। और इसके लिए भी जो एज रिलैक्सेशन है मेल की वो 35 है। यहाँ पे थोड़ी सी एज रिलैक्सेशन इन्होंने ज़्यादा दी हुई है, यानी कि एज इन्होंने मांगी है 35 मेल की और फीमेल की 38। ऑल ओवर द पंजाब आप कहीं से भी हैं आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो पोस्टिंग है वो भी पूरे पंजाब में कहीं पर भी हो सकती है। और अगेन इसके लिए आपका एक पेपर होगा 100 मार्क्स का, 90 मिनट्स का पेपर होगा। सिलेबस वही है जो कि पहले उन्होंने कहा है, हम मेंशन कर चुके हैं। नेक्स्ट जी उसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास अच्छा उसके बाद ना डिफरेंट पोस्ट हैं। ये माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट में एक पोस्ट है। दैन पंजाब प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अंदर अकाउंट्स ऑफिसर की एक पोस्ट है। फिर अकाउंट ऑफिसर की एक और पोस्ट है। देन है जी यहाँ पे 3 पोस्ट हैं असिस्टेंट की BS 16 की। ये भी अच्छा, ये आप देख रहे होंगे बाकी जितनी भी पोस्ट आ रही है ना इनके साथ लिखा हुआ आ रहा है जी फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स और फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। सो इसलिए मैंने आपसे कहा था जो टॉप ऑफ द लिस्ट है आज के लिए इस एडवर्टाइजमेंट में वो ये फर्स्ट जो है ना डिप्टी अकाउंटेंट की है। किस बेस पर कि ये रेगुलर है, ठीक। उसके बाद साइकोलॉजिस्ट की कुछ जॉब है यहाँ पे। अच्छा ये जूनियर क्लर्क की जो जॉब है 6 पोस्ट हैं, लेकिन इस पर सिर्फ फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें उन्होंने जस्ट फीमेल्स मांगी हैं और ये रेगुलर बेसिस पर हैं, ठीक। और इसका भी फिर वो टाइपिंग और वो सारी चीज़ें जो टेस्ट है वो उन्होंने यहाँ पे फिर मेंशन किया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट है वाटर मैनेजमेंट विंग के अंदर 8 नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर की। इसके लिए उन्होंने MSc इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये आपने देखा हुआ, या तो आपने MSc की हो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंदर या फिर मास्टर की डिग्री की हो वाटर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में, या MSc की हो एग्रीकल्चर, ठीक। इसके बाद उन्होंने जो नेक्स्ट आपको अच्छा एक और जो इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको जैसे पहले बताया था सब इंजीनियर्स की यहाँ पे 10 पोस्ट हैं, ये एक और इम्पोर्टेंट। लेकिन अगेन ये किस पर है जी,
3 ईयर्स के लिए है। लेकिन कोई बात नहीं, आप अप्लाई करें, देयर इज़ अ होप कि इंशाल्लाह फिर इसके बाद भी उसको रेगुलर कर लिया जाए या कंटिन्यू किया जा सके। या इसके साथ ही आप अगर अभी आप कोई भी पोस्ट पर नहीं हैं, किसी भी पोस्ट पे नहीं है, तो अभी इस पर अप्लाई करें और इंशाल्लाह इसी टाइम पीरियड के अंदर अंदर कोई और पोस्ट आ जाएगी, कोई और जॉब अच्छी बेहतरीन आ जाएगी या ये ही इंशाल्लाह रेगुलर हो जाएगी, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है, इसके बाद हमारे पास है जी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट फ़ीमेल। उन्होंने यहाँ पर डिमांड की है, साइकोलॉजी आपने की हो, सेकंड डिवीज़न किसी भी यूनिवर्सिटी से की है जो कि बस HSC से रिकॉग्नाइज्ड हो। और इसमें सबसे बेहतरीन बात, सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने एज रिलैक्सेशन बहुत ज़बरदस्त दी हुई है, 45 ईयर्स। मतलब कुछ लोग होते हैं वो पहले जॉब नहीं कर पाते लेकिन बाद में उनको ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए बेहतरीन है। लाइक 45 ईयर्स की यहाँ पर उन्होंने एज रिलैक्सेशन दी है और जस्ट फीमेल को डिमांड किया है चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के लिए। ठीक, ये भी बहुत अच्छी। अच्छा, साइकोलॉजिस्ट की ना 2-3 और भी हैं, MBBS की भी है, LLB की भी है। अच्छा, अब हम इसके बाद ना ये बात कर सकते हैं कि हमने अप्लाई कैसे करना है इस पोस्ट के लिए। यहाँ पर जी उन्होंने आपको, नाउ वी विल सी हाउ टू अप्लाई का जी सिंपल प्रोसीजर है। डायरेक्टली आप जाएंगे कहाँ पर, PPSC की वेबसाइट पे जाएंगे, अप्लाई पे क्लिक करेंगे और वहाँ जाकर आपने क्या करना है, अपना सारा डाटा, अपनी पोस्ट सेलेक्ट करनी है जिसके लिए आप कर रहे हैं। उसके बाद अपना CNI डालेंगे और जितनी भी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो जो आपकी डिग्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल मैट्रिक है, FSC है, BS है, MPhil है, जो भी है वो सारी पोस्ट जो सबसे लेटेस्ट वाली है उसको टॉप पे रखेंगे और सबको ऐड करते जाएंगे। बाद में आप अपनी फ़ीस सबमिट करेंगे, फ़ीस सबमिट करके चालान की कॉपी वहाँ पे अप्लाई उसको पोस्ट करेंगे। उसके साथ आपकी पिक्चर, आपके CNIC की पिक्चर, ये तमाम चीज़ें वहाँ पर आप अपलोड करते जाएंगे और एंड पर आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे। ठीक हो गया। और जी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जी आपकी लास्ट डेट आपने देखनी है जी 15 जून है। सिर्फ आपके पास ऑलमोस्ट 14 डेज़ हैं, 15 डेज़, 2 वीक्स कह लें। इन 2 वीक्स का आपने वेट नहीं करना कि ये एंड होगा तो हम अप्लाई करेंगे। आपने अभी जाकर आपने क्या, जो PPSC की वेबसाइट है उस पर अभी जाना है और वहाँ पर आपने अप्लाई करना है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और अगर आप मज़ीद कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है आपका, तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर भी वहाँ पर कर दूँगी। और अगर आप किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो डिमांड करते हैं तो वो भी आपके लिए मैं अपलोड कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।